नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 27 अक्टूबर। तो आज हम लोग 25, 26 और 27 तीनों दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किसने ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनियों के सीईओ के साथ वर्चुअल बैठक की है? तो दोस्तों ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनियों के सीईओज के साथ 5वें चरण की राउंड टेबल संवाद में भाग लिया है। और इस आयोजन में लगभग 45 कंपनी के सीईओज ने पार्टिसिपेट किया है। और इस संवाद का आयोजन किसने किया है? तो यह किया है नीति आयोग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर है। और एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का चौथा सबसे बड़ा आयातक यानी कि इंपोर्टर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहां पर सूबेदार जोगिंदर सिंह के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों हाल ही में सूबेदार जोगिंदर सिंह के युद्ध स्मारक का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के बमला नामक जगह पर किया गया है। और सूबेदार जोगिंदर सिंह कौन थे? तो ये सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन से थे और सन 1962 की भारत चीन की लड़ाई में इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। और इसके लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये बमला जो है ये भारत और तिब्बत के बीच तवांग जिले के पास एक पास है, यानी कि दर्रा है। और भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। दोस्तों बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, जो कि इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर थे। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह है ईटानगर। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में नेचिपू सुरंग की आधारशिला रखी गई है। और अरुणाचल प्रदेश के ही होलंगी में नया घरेलू हवाई अड्डा विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हांगकांग के बीएनओ पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है चीन ने। तो दोस्तों हाल ही में चीन ने हांगकांग के बीएनओ पासपोर्ट यानी कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा तब की गई है जब ब्रिटिश सरकार ने हांगकांग में ब्रिटिश नेशनल के लिए 31 जनवरी 2021 से नए वीजा नियमों को लागू करने की घोषणा की है। दोस्तों बात करें अगर चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर करेंसी चलती है रेनमिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यह है शी जिनपिंग। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहां पर देश के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। तो दोस्तों गुजरात में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे बनाया गया है और यह गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार में बनाया गया है। तो जगह का नाम जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जा सकता है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें कि इस रोपवे की जो लंबाई है वो है 2.3 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 900 मीटर। और इस रोपवे में 25 कैबिन हैं जो कि 1 घंटे में 800 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को 130 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दोस्तों बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये है विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आणंद में ही स्थापित की गई है। और स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात को पहला स्थान मिला है। और गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा
कि हाल ही में गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है और गुजरात पुलिस देश की ऐसी पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेसर गन है जो इलेक्ट्रिक शॉक देने के काम में आती है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने चंद्रमा पर किस कंपनी के साथ पहला सेलुलर नेटवर्क लगाने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है नोकिया के साथ। तो दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को अपना भागीदार के रूप में चुना है और इसमें टिपिंग पॉइंट टेक्नोलॉजी का यूज करके नोकिया अंतरिक्ष में LTE और 4G संचार प्रणाली को प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को ILO के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह बनाया गया है भारत को। तो दोस्तों हाल ही में भारत को 35 वर्षों के लंबे गैप के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता का मौका मिला है और इस मंडल के चेयरमैन के रूप में श्रम सचिव अपूर्व चंद्र जी को चुना गया है, जो कि इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक काम करेंगे। दोस्तों बात करेंगे ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं गाय रेडर। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CBI की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। तो दोस्तों CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला महाराष्ट्र देश का तीसरा राज्य बन गया है और महाराष्ट्र सरकार ने CBI के साथ अपने सामान्य सहमति समझौते को वापस ले लिया है और अब CBI को महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है और इससे पहले राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने भी यही कदम उठाया था। दोस्तों बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो यहां पर मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई को ही देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में शिव भोजन योजना चलाई गई है जिसमें गरीबों को मात्र 10 रुपए में भोजन कराया जाएगा। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है और एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी महाराष्ट्र में ही खोला गया है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे के किस जोन के द्वारा हाल ही में बैग ऑन व्हील्स की सुविधा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है उत्तरी जोन यानी कि नॉर्दर्न जोन के द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है जिससे कि अब यात्रियों को अपना सामान उठाने और उसे ले जाने का झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। और इस सेवा में आप घर बैठे ऐप पर अप्लाई कर पाएंगे और रेलवे के द्वारा आपका सामान आपके घर से उठाकर आपके कोच में आपकी सीट तक पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना 8 मई 1845 को की गई थी, अभी से 175 साल पहले, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान समय में हमारे रेल मंत्री कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल। और दोस्तों देश के पहले रेल मंत्री का नाम क्या है? तो ये है जॉन मथाई। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो ये की है उड़ीसा सरकार ने। तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने हर साल शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रख्यात हस्तियों को उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बदलकर अब सुनंदा सम्मान कर दिया है और इस पुरस्कार में विजेता को 2.5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। दोस्तों बात करें अगर उड़ीसा की, तो राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। और दोस्तों अमृत योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था उड़ीसा
और यहाँ के मुख्यमंत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में रेलवे की तरफ से देश का ऐसा पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया है जो कचरे से बिजली बनाने में सक्षम होगा। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली में। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसकी अध्यक्षता थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने की है। और इस सम्मेलन में सेना के सभी बड़े अधिकारी चर्चा करके नीतिगत फैसले लेते हैं और ये तय करते हैं कि सुरक्षा चुनौतियों से किस प्रकार से निपटा जाए। दोस्तों बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और अभी इन्हीं के नाम पे AK नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो यह है अनिल बैजल। और दोस्तों दिल्ली में ही हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया गया है और दिल्ली के राजघाट डिपो पर बसों के लिए HCNG डिस्पेंसिंग सेंटर बनाया गया है। और देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यह मिला है NTPC को। दूसरा क्वेश्चन है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है अंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के चेयरमैन ली कूल ही का निधन हो गया है? तो ये सैमसंग के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म अम्मे को कहां की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद की पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है दक्षिण कोरिया। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।